खम्मा गणी दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत में हम लोग नहा धोकर के फ्री हैं और हमने घर का पूरा काम कर लिया है। लगभग दिन के आज 11 बज चुके हैं और आज मेरे लिए ही नहीं, सभी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान का प्रसिद्ध त्यौहार जो कि गणगौर है। तो दोस्तों इस पूजन के अंदर हमें क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, हमें किस तरीके से पूजा करी है। पर उससे पहले हम लोग यहाँ पट्टा धो करके साफ़ कर लेते हैं। और यहीं पर वैभव कह रहा है, बोला मम्मी मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली को अपने कान्हा जी से मिलवाना है, तो प्लीज़ एक बार आप लोग कान्हा जी से भी मिल लीजिए। तो वैभव काफ़ी टाइम से कह रहा था, तो चलिए हम लड्डू गोपाल से पहले आपको मिलवाते हैं और आगे उसके बाद में हम लोग पूजा की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने बनाए हैं मिट्टी के सेल्फ ईसर गणगौर, ये देखिए, जो कि भोलेनाथ पार्वती माता का स्वरूप है। तो यहाँ पे मैंने, मेरी भाभी साहब और मेरी जिठानी और हमने मिलकर बनाए हैं ये ईसर गणगौर मिट्टी से। और साथ में यहाँ पे हमने बनाया है माली और मालन का जोड़ा, जो कि विशेष होता है ये भी पूजा के दौरान। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पट्टा बिछा लिया है, उसके बाद में लाल कपड़ा बिछाएंगे और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर ईसर गणगौर माली मालन को विराजमान करेंगे। और उसके बाद में जो हमने मिट्टी के खिलौने बनाए वो भी हम रखेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़े वाली चीज़ है, हमें बहुत मज़ा आता है गणगौर पूजते टाइम पे, क्योंकि दोस्तों हम लोग हमारे जीवन में इतना व्यस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, पर ये 16 दिन जो आते हैं गणगौर के, हम महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए काफ़ी मनोरंजन वाले होते हैं। सबको हंसी मजाक करना, बातें करना, क्योंकि कोई भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता है। पर ये 16 दिन का जो व्रत होता है गणगौर का, इसमें सब हंसी खुशी से त्यौहार को मनाते हैं और अपने सुहाग की मंगल कामना करते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। तो ये देखिए, और जो हमारे राजस्थान के अंदर है दोस्तों कि जो पहली गणगौर होती है, जो पहले शादी के बाद में जो पहली गणगौर होती है लड़की की, वो अपने पियन में ही 16 दिन का गणगौर पूजती है, अपने सुहाग के मंगल कामना की कामना करती है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने पट्टे पे बिठा दी ईसर गणगौर माली और मालन का जोड़ा, और साथ ही में यहाँ पे रख दिए हैं हमने खिलौने जो कि मिट्टी के बनाए थे। ये पहले मम्मी बनाया करती थी, पर अब मम्मी नहीं है इस दुनिया में, पर हमने आज तक जैसे मम्मी करती थी पूजा पाठ, हमने उसी तरीके से सारे विधि विधान से हम पूजा करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो हमने कभी मार्केट से ईसर गणगौर नहीं खरीदी, हम सेल्फ घर पे ही बनाते हैं। इनको ये पोतना करना और इनके कपड़े पहनाना, इनका तैयार करना, वो सब हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे इनको अच्छे से तैयार कर दिया है। और इनको तैयार करने के बाद में ही जो सुहागन महिलाएं होती वो अच्छे से तैयार होकर के भी इनकी पूजा करती है, और जो हमारी लड़कियां होती वो भी अच्छे से तैयार होकर के ही ईसर गणगौर की पूजा करती हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इनको तैयार करके बिठा दिया है और उसके बाद में हम लोग भी अच्छे से तैयार होंगे और उसी के बाद में यहाँ पे ईसर गणगौर की पूजा करेंगे। और साथ में यहाँ पर दोस्तों प्रसाद और गुणे, इनसे इनकी पूजा की जाएगी। और साथ में दोप से इनकी पूजा होती है, इनकी विशेष पूजा दोप से ही की जाती है और फूलों से की जाती है। तो देखिए दोस्तों, अब चलिए हम लोग हमारे कान्हा जी को भी नहला धुला कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कान्हा जी को ले लिया है और अब इनको नहला भी दिया है और इनको अच्छे से कपड़े वपड़े पहना करके इनको तैयार कर देंगे। तो ये देखिए ड्रेस इनकी कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत ही सुंदर इनकी ड्रेस है। तो चलिए अब साथ में इनको तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे गणगौर की पूजा भी करेंगे, और गणगौर की पूजा जो करेंगे हम लोग अच्छे से तैयार होकर के हम उसकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना क्यूट लग रहे हैं ना, इस तरीके से मुकुट लगाने के बाद में। ये सबसे छोटे से हमारे घर के अंदर लड्डू गोपाल जी है, जो कि सबके लाडले हैं ये। और इसी तरीके से हमने इनको यहाँ तैयार कर दिया है और अब इनके लगा देते हैं हम लोग तिलक, जो कि चंदन का तिलक लगाएंगे इनके हम। उसके बाद में फिर हमें यहाँ पे चावल लगा करके इन्हें तैयार करके इन्हें इनकी जगह पे बिठा देंगे। और फिर बाद में हम लोग गणगौर के लिए तैयार होकर के गणगौर की पूजा करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि गणगौर की पूजा के अंदर हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी, पूजा की सामग्री। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ईसर गणगौर के पास में। तो हमने पूजा की थाली ले ली है। तो यहाँ पे हमने मेहंदी, रोली, काजल, इन तीनों का बहुत विशेष होता है महत्व, और इन तीनों से ही हम 16-16 बिंदियाँ लगाएंगे यहाँ पे। साथ में यहाँ पे हमने मोली ले ली है और इनकी पूजा करने के लिए हमने यहाँ पे दोब ली है, जो कि दोब तो जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो यूज़ करती हैं, और जो दोब की छोटे छोटे गुल्ले होते हैं ऊपर के वो
कंवारी लड़कियां यूज़ करती हैं गणगौर पूजने में। और साथ में हमने फूल ले लिए हैं और यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी। तो बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग तैयार होकर के आ गए हैं अपने कलश भरने के लिए। तो दोस्तों पहले के टाइम पे तो क्या होता था, कुएं से इनमें से पानी लेकर आते थे, पर अब ज़माना बदल चुका है। तो यहाँ पे शहरों के अंदर कुएं नहीं होते थे, हमने हैंडपम्प से कलश भर लिया और दोब लगा करके गीत गाते हुए घर पे आए। और जो महिलाएं होती है कलश के लेकर आती है, पहले उनके तिलक होता है, फिर कलश का तिलक होता है, फिर घर के अंदर आया जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों जेठानी ने मिल करके आपस में तिलक वगैरह कर करके और गणगौर की पूजा करने बैठ गए हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो दोस्तों गीत गाते हुए इनकी पूजा करते, कम से कम इस पूजा को करने में हमें काफ़ी टाइम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और ये देखिए बहुत मज़े आते हैं गीत गाते हुए और पूजा करना। और ये गौर गौर गोमती, ये तो हमें इसका ही मेन विशेष पूजा होती है, जो कि हमें 16 बार से बोलना पड़ता है। इन त्योहारों से हम लोग राजस्थानी अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छा त्यौहार है। और अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस पूजा को करना हर स्त्री अपना सौभाग्य मानती है और इसे अपने तहे दिल से इस त्यौहार के अंदर इस गणगौर की पूजा करती हैं। और इसके लिए भूखे प्यासे रहकर के वो सारी पूजा करने के बाद नहीं कुछ खाती हैं। तो इसी तरीके से जो कंवारी लड़कियां होती हैं वो भी इस पूजा को करती हैं। और ये देखिए इसी तरीके से हम लोग पूरी पूजा कर लेते हैं। और ये थोड़े से सुनिए हमारे गीत जो कि हम लोग गा रहे हैं। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं? क्या आप लोगों के भी इस तरीके से गणगौर की पूजा की जाती है या कुछ इससे भी अच्छा होता है या फिर हमारे तरीके से आप करते हैं? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी जगह से इसे देख रहे हैं और आपके किस तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे की पूजा कर ली है गणगौर की। और उसके बाद में सूरज जी को अर्घ देंगे और अपनी सहेलियों के साथ में गुड़ प्रसाद बांटेंगे। और दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? तो जल्दी ही मिलूंगी मैं न्यू ब्लॉग में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। भाई साहब को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। ओ जी मारी